बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हलीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विकली और इजी तरीके के साथ हम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो फरमाइश आ रही है कि आप हमें जो है वो इजी तरीके के साथ हलीम की रेसिपी दें, तो फाइनली जो है वो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने इल्म और मेरी सपोर्ट के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। दालें ली थी, एक एक कप था। एक कप जो चने की दाल, एक कप मसूर की दाल, एक कप मूंग की दाल, एक कप माश की दाल, वाइट माश की दाल ली थी, जिससे लेस दार जो है ये बनेगा। और एक कप ही मैंने लिया था चावल लिए थे। इन सबको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कि ये दालें जो हैं ये फूल चुकी हैं और ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो भीग चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इजी तरीके के साथ जो हैं वो टूट रही हैं। इसको अच्छे तरीके के साथ मैं साफ़ पानी के साथ वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, दाल को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको डाल देते हैं एक देचकी में, और आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। हलीम जो है इसको दलीम भी कहते हैं। इसको मुख्तलिफ़ जो है इवेंट्स वगैरह, शादी के इवेंट्स हो गए या कुछ और फंक्शंस वगैरह में जो है वो बहुत ज़्यादा बनाया भी जाता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, ये मैंने देचकी में डाल दिया है और इसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी का ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया है और 1 चम्मच ही नमक का डालेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर देते हैं और इसको जो है वो 1 घंटे के लिए जो है वो रख देते हैं चूल्हे पे। स्लो फ्लेम पे रखेंगे इसको, ताकि दालें जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो गल जाएं। साथ ही मैं इसमें जो दलिया था वो भी शामिल कर देती हूँ। तो इसको शामिल कर देते हैं और अब इसको कवर लगा देती हूँ और इसको 1 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे जो है वो छोड़ देते हैं। ये आधा किलो चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। एक साइड पे जो है वो दालें गल जाएंगी, तो दूसरी साइड पे इसको चिकन को रख देते हैं। ये एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर दिया है और 1 कप ऑयल शामिल किया है। फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज देखें ब्राउन हो रहा है। इसमें चंद खड़े मसाले जो है वो डाल देते हैं, जिसमें पत्ते हैं और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्चें और ज़ीरा डालेंगे। अब इसमें इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच जो है वो मैं ज़ीरे का भी ऐड कर देती हूँ। ये सारे खड़े मसाले जो हैं वो इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्टफुल जो है वो हलीम रेडी हो जाएगा। प्याज देखिए ब्राउन हो गए हैं। इसमें से थोड़े से प्याज जो है वो हम निकाल लेते हैं, जो कि बाद में हमारे काम आएंगे। और बाकी के अंदर जो है वो हम डाल देते हैं चिकन को डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखेंगे अब इसको फ्राई किया है और इसका कलर, जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं स्पाइसेस डालती हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी, चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हलीम मसाला अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना। और फिर इसमें हम जो है वो 2 से 3 कप पानी डालकर इसको पका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा कलर आया है। 1 चम्मच नमक का भी ऐड करेंगे। 2 से 3 कप पानी के शामिल करते हैं और इसको गलने के लिए रख देते हैं कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। दाल को जी 1 घंटा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि दाल जो है हमारी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा ठंडा करके इसको घोट लेते हैं। अगर घोटने से आप घोटना चाहते हैं घोट लें, वरना इसको ब्लेंडर वगैरह या किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में डालकर जो है वो पीस लेते हैं। देखें, ये चिकन है, चिकन जो था वो पक गल गया था और इसको इस तरह से मैंने इसके जो हैं वो रेशे बना लिए हैं। चिकन जो है वो देचकी में शामिल कर देते हैं और दाल को इसमें शामिल कर देते हैं।
माशाल्लाह से देखें जी, हलीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो कलर है इसका, और कितना जो है ये टेस्टफुल बना है। इस रेसिपी को फॉलो करें। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा क्विक बनने वाला हलीम जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना टेस्टफुल ये बना है। इसको अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है वो जो प्याज हमने निकाला था वो डाल देते हैं, और थोड़ी सी इसकी गार्निश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हलीम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इससे अच्छी लुक भी आती है और टेस्ट भी मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा अदरक वगैरह इसके ऊपर डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं। ये जी, हमारा मज़ेदार सा ये हलीम रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टफुल बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने इल्म में इजाफ़े और मेरी सपोर्ट के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।